पहले लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे, आजकल तो बस लेटे रहते हैं। जब तक मोबाइल थोपड़े पर ना गिर जाए मानते ही नहीं है कि नींद आ रही है। अरे मायका तो लड़की का घर होता है, कभी भी जाओ कभी भी आओ, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। अरे जब मन करे तब मायके चले जाना चाहिए, इसमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है। अच्छा अभी बताती हूँ इसको। मायके जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। बहू ऐसे किसी को गलत बात क्यों सिखा रही है। शादी के बाद ससुराली लड़की का अपना घर होता है। अगर जाना ही है तो साल में 1-2 बार जाओ अपने मायके, वरना हर लड़की को अपने ससुराल में रहना चाहिए। अच्छा माँ जी, तो मतलब बार बार मायके नहीं जाना चाहिए? नहीं। अच्छा तो फिर माँ जी आप ही समझा दो इनको। इनको? कौन है फोन पर? आरती दीदी। वो आने का बोल रही थी, पर दीदी सुन लिया आपने, अब आप अपने ससुराल में ही रहो, वही आपका घर है। अरे पर कुछ नहीं माँ जी, अब समझा दिया है उनको तो वो समझ गई है, अब नहीं आएंगी। भाभी आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? ब्लैक ब्यूटी। और आधार कार्ड पे क्या नाम है? कल्लो। शाबाश। साइंटिस्ट है मेरी अम्मा, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कैसे बाजी? अरे दूध फट जाए, हमें अम्मा फेंक दो, क्या पागल हो रहा है, इसमें से पनीर निकालूंगी। दूध में से पनीर? हाँ अरे साइंटिस्ट, अरे हम कल दाल चावल खा रहे, दाल कम पड़ गई। अरे मैंने कहा अम्मा दाल कम पड़ गई, बाहर से कुछ मंगाए, क्या पागल हो रही है, दाल कम पड़ गई, ऐसे कैसे दाम पड़ गई। इधर मैं गई, उन्होंने 2 गिलास पानी भरा दाल में, घुमाया करिए। फिर अगले दिन हमने उस दाल के लिए चावल बनाए, खत्म ही नहीं हो रही, 2 दिन खाए हमने वो दाल। अरे तुझे क्या बताऊं हर रहा, मेरी अम्मा बहुत कंजूस हैं। अरे हाय ओहो आहा, इतनी कंजूस है तुझे क्या बताऊं। तो हमारी फ्रिज में ना थोड़ी सी भिंडी बच गई, थोड़ी सी आलू बच गए, थोड़ी गोभी आलू बच गए, थोड़ी सी पालक बच गई, थोड़ी सी मेथी, थोड़े से बच जाते सारे सारे। अरे मेरी अम्मा फेंक, पागल हो रही है क्या। हम सुबह उठते हैं, ले पराठा, नाश्ते में हर अलग पराठा आ रहा है, रोज हर पराठा अलग। इस बार आया गोभी का, अगली बार पालक का, फिर मेथी का, फिर मेरी अम्मा दुनिया की सारी सब्जियों का पराठा बनाई थी। तुम्हारे यहाँ तो फेंक जाता होगा। हमारी अम्मा नहीं फेंकती, हमारी अम्मा तो घूम फिर के उसका नाम बदल के खिलाई थी। जो रात को गोभी आलू थी ना, वो सुबह गोभी का पराठा हो गया। जो रात को मेथी था, वो सुबह मेथी का पराठा हो गया। पर सब हमें खिला देती है। और अगर पराठे से पक गए हम, तो सारी सब्जी एक ही सब्जी में बना के उसका छोला बना देती है। एक ही में मिला के? हाँ छोला बना देती है, उसका सारी सब्जियां मिला के उसमें थोड़ा घी भी का तड़का लगा के कल खा लो, बेवकूफ बना दी। भाभी 80-90 कितने होते हैं? देवर जी 100। 100 कैसे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। फजीता भाभी ओ फजीता भाभी। लाल 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 नंदो। भाभी आज आपकी शादी को पूरे 10 साल हो गए। हाँ तो हम कुछ सवाल करेंगे आपसे। हाँ पूछ लो। जिंदगी का सबसे फेवरेट इंसान कौन है? जब्बार। उस जिंदगी का सबसे खास दोस्त? जब्बार। भाभी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? जब्बार। फजीता भाभी कोई एक ऐसा इंसान जिससे आप शुरू में मोहब्बत ना करते हो, बाद में मोहब्बत हो गई हो? जब्बार। चलो छोड़ो, कोई एक ऐसा इंसान जो रोज सुबह उठ के काम पे जाता हो, आपके लिए मेहनत करता हो, आपकी ख्वाहिशें पूरी करता हो? जब्बार। फजीता भाभी जिसके लिए आप रोज रात में खाना बनाती हो, उसका इंतजार करते हो, फिर आप दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हो, वो कौन है? जब्बार। तो हमारा भैया कहाँ है इसमें? तुम कितना ही जोर लगा लो, मुंह ना लूं तुम्हारे भैया का। मेरे जब्बार नहीं नाम में बचा। चलिए सिलेक्ट दो वहां से। ला 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 ला। देवर जी। हाँ भाभी। जिंदगी में कामयाब होना है आपको? हाँ भाभी। तो काम पे तो जाना पड़ेगा ना कलवे। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। अरे गूगल नो बता, इतनी सर्दी में ठंडे पानी में बासन कैसे धोवें? ऐसे फालतू के सवाल मत किया कर, वरना चप्पल सीधी तेरे होंठों पर ही मारूंगी। आपकी शादी हो गई? हाँ गुरुजी। पति कितने हैं? एक है। एक है? ये झारखंड है गुरुजी, यहाँ फ्री का कुछ नहीं मिलता है, पैसा लगाना पड़ता है पति लेने के लिए। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि दूसरा खरीद पाएंगे।
सुन लो मेरी सारी कवारी बहनों, तुम जो ये सोच के आती हो ना कि शादी के बाद तो सबके साथ बड़ा घुल मिल के रहेंगे, सासू माँ को माँ मानेंगे, जेठानी को भाभी मानेंगे, नंदरानी को छोटी बहन मानेंगे, देवर जी को छोटा भैया मानेंगे, तो बहनों ये भ्रम ना शादी के 3 दिन बाद ही टूट जाता है, क्योंकि आपकी सोच और ससुराल की हकीकत में बहुत अंतर होता है। तो बहनों सास को सास, जेठानी को जेठानी और नंद को नंद मान कर ही आवे।